कहिए कैसे हैं आप। दिवाली की शॉपिंग कैसे करें, किन बातों का रखें ख्याल। देखिए जब बात आती है ना शॉपिंग की, है ना, तो चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और अगर ये शॉपिंग हो दिवाली की, फिर तो स्माइल के साथ, खुशी के साथ और एक्साइटमेंट भी हो जाती है। और अगर हम इसमें थोड़ी सी समझदारी भी डाल देना, तो फिर देखिए खुशी भी रहेगी, स्माइल भी रहेगी, एक्साइटमेंट भी रहेगी और हम इंजॉय भी कर सकेंगे। करना क्या है, कुछ बातों का ख्याल रखना है जब हम शॉपिंग कर रहे हैं। खास करके मैं बात कर रही हूँ दिवाली की, कुछ बातों का ख्याल रखना है। देखिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है बजट बनाना, कि हमने इतना खर्चा करना है। और खर्चा किस किस पे करना है इसकी, जैसे कि पटाखों पे करना है ना, पूजा के सामान पे करना है, उपहारों पे करना है, अलग अलग हमारी चीज़ें होती है ना, उसकी लिस्ट बनानी है। और अगर इस बजट को बनाने में आपको 1 या 2 घंटे ज़्यादा भी लग जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल तसल्ली से एक एक चीज़ को सोच समझ के बनाना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये सोच लिया कि ठीक है दिवाली पर मेरा 5,000 रुपया खर्चा होगा। मैंने ये बजट बना लिया कि मेरे को 5,000 रुपये चाहिए। अच्छा, मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। कैसे कि बाद में मेरे को ध्यान आता है कि घर में जो माली आता है, या जो मेड आती है, या जो पोस्टमैन आता है, या जो सफाई कर्मचारी आता है, ऐसे कुल मिला के 6 लोग आते हैं, ठीक है। उनको मैंने देने 200-200 रुपये। अब 200-200 के हिसाब से हो गए ना 1,200, है ना। वो लिखे नहीं थे मैंने, और मैं बजट बना लिया 5,000 का। अच्छा, इसके अलावा जैसे पूजा का ही सामान है, मान लीजिए मैं लिखना ही भूल गई। खील, पताशे, फल, मिठाई, रंगोली का सामान, ये सब मेरे को मंगाना ही है ना, ये तो बिल्कुल ही ज़रूरी है, और ये लिखना ही भूल गई। और कामों के चक्कर में और चीज़ों के चक्कर में अब इसमें भी 500-700 तो मान के चलिए कि लगेंगे ना। ये तो बिल्कुल ही स्पेशल, मतलब जो पूजा का सामान है ये तो चाहिए ही चाहिए। मैं भूल गई। अब 2,000 की सीधा सीधा इधर चपत लग गई, भूल गई ना मैं, इसीलिए बोल रही हूँ। अच्छा, फिर क्या होता है, देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि चलो हंस के बात खत्म हो गई। फिर क्या होता है कि घर में जैसे हमने 5,000 का अमाउंट बता दिया ये चाहिए, है ना, उसके अलावा हमने 2,000 का खर्चा और बता दिया, तो गुस्सा नहीं आएगा, मूड खराब नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। उससे बचने के लिए अगर आपको 1 या 2 घंटे लग रहे हैं ना, आप ठाठ से लगाइए, मतलब अच्छी तरह से मतलब बिल्कुल ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है ना, जैसे वो कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। बाद में फिर टेंशन होगी, उसका क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं बहुत ज़ोर दे के कह रही हूँ, बजट बनाना है और अच्छे से बनाना है कि इतना खर्चा होगा ही होगा। क्लियर। अब मान लीजिए कि बजट बन गया, मान लीजिए कि कुल मिलाकर ये हुआ कि हाँ ठीक है कि 5,000 रुपये खर्च होंगे, ठीक है। अब ये देखना है कि मैंने सामान कहाँ से लेना है। अभी जो सामान की मेरी लिस्ट बनी हुई है, मान लीजिए कपड़े हैं, कपड़े मैंने ऑनलाइन लेने हैं या ऑफलाइन लेने हैं, मतलब मार्केट जाके लेने हैं। उसके लिए ना होमवर्क करना होगा। होमवर्क कैसे कि अच्छे से स्टडी करनी होगी। भाई ऑनलाइन अगर मैं ले रही हूँ ये कपड़े, ये ड्रेसेस ले रही हूँ, कितना डिस्काउंट है, कितनी छूट है, कितने के पड़ेंगे। और अगर मैं मार्केट से परचेज करती हूँ, देखिए अखबार में भी हर रोज़ इन दिनों खूब सारी एड्स आती हैं, या फिर पैम्फलेट्स भी आते ही है ना, ये चीज़ें तो चलती रहती है अखबार में। इन दिनों तो खासकर बहुत ज़्यादा होती है। इन दिनों खबरें कम होती हैं और विज्ञापन ज़्यादा होते हैं। खासकर हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के, फिर कोई कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, वो ऐड कर रही है, तो बहुत आते हैं। उसमें आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। फिर वो आपकी मर्जी है कि आपने कहाँ से लेना है। देखिए कोशिश तो ये करनी चाहिए जहाँ से अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर ये हो कि भाई लोग खरीद रहे हैं, यहाँ से हम भी यहीं से खरीदते हैं, भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। फिर ये भी बात आती है कि फ्री ऑफर है, मतलब एक के साथ एक फ्री है मान लीजिए। अच्छा, चाहिए वो हमें है नहीं, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए ना। देखिए ज़रूरत है तो बिल्कुल लीजिए, और सिर्फ लोग ले रहे हैं या चलो लेके रख लेते हैं बाद में काम आ जाएगी, इस तरह का काम नहीं करना। अच्छा, कई बार शॉपकीपर्स क्या करते हैं, लिमिटेड स्टॉक का मतलब बोर्ड लगा देते हैं कि भाई स्टॉक लिमिटेड है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी। उस चक्कर में ना हमारी सोच क्या होती है, हम जो ग्राहक होते हैं कि जल्दी से ले लो, इसकी दुकान पर तो सामान ख़त्म होने वाला है। ये भी ना एक तरीका होता है ग्राहकों को अपनी ओर बुलाने का, कि भाई ऐसे लिख दिया कि भाई ख़त्म होने वाला है स्टॉक, फिर जल्दी जल्दी खरीदते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना। ये चीज़ें यहाँ नहीं मिली तो कहीं और बाद में मिल जाएगी, पर इसके लिए जल्दबाजी करना सही नहीं है। हाँ, पर अगर जैसे मान लीजिए आप टीवी लेने की सोच रहे हैं और ऐड ये निकली है कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर है, भाई आप पुराना दे दो और नया ले लो, तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये खासकर फेस्टिवल्स के दिनों में बहुत ज़्यादा निकलती है।
तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है भी कहाँ, मतलब समझदारी से काम लेना है। कई बार क्या होता है कि हम बुद्धू बन जाते हैं, मतलब होता ही है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो ही जाते हैं ऐसे कैसे। देखिए कई बार ये होता है कि जैसे ऑनलाइन ऑफर निकली है तो वो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, मतलब एक टाइम सेट होता है उनका कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक है, आप इस समय खरीदिए और महा ऑफर है या आपको बहुत फ़ायदा होगा, इस तरह की चीज़ है। तो हम उस समय ज़रूर खरीद सकते हैं सामान, पर जब खरीद रहे हैं तो ये चीज़ भी ध्यान रखें कि हाँ ये रिटर्न हो जाएगी या रिफ़ंड हो जाएगी। कई बार होता है ना कोई चीज़ ऐसी आ गई और उसमें पहले से लिखा हुआ है कि ये रिटर्न नहीं होगी या रिफ़ंड नहीं करेंगे हम इसका, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन नहीं हम कर रहे, हम तो मार्केट जाके परचेजिंग करेंगे, फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह सुबह जाएं, मतलब जैसे 10-11 बजे सुबह जब मार्केट खुलती है तब जाएं। उसके देखिए 2 फायदे हैं, एक तो सड़क पे रश कम होगा, है ना, एक जिस दुकान पे जाएंगे उस पर रश कम होगा। कई बार क्या होता है कि जैसे हम शाम को निकले, बहुत ट्रैफिक, पहली बात तो ट्रैफिक से ही सिरदर्दी, फिर शॉप पे गए वो भरी हुई है, जो चीज़ चाहिए। अच्छा कई बार क्या होता है कि सामान हमारा रह भी जाता है दुकान पे, या जो चीज़ की हमने लिस्ट बनाई है ना, वो पूरा नहीं ला पाते, कुछ ना कुछ रह जाता है। अब ठंडे ठंडे मन से जाएंगे, ठंडे ठंडे दिमाग से जाएंगे, अच्छी अच्छी सी शॉपिंग कर लेंगे, प्रॉपर कर लेंगे, मतलब अच्छी तरह से देख परख के चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा फिर सिरदर्दी भी नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है अक्सर हम मार्केट गए फिर सिरदर्द ले आते हैं सिरदर्द ले आते हैं, फिर दवाई खा रहे हैं, हाय फिर खाना नहीं बन रहा, फिर टेंशन का माहौल सब ऑफ। मतलब दिवाली कहाँ तो खुशियों का त्यौहार है ना, इतनी मौज मस्ती का त्यौहार है, और हम कहाँ सिर दर्द लेके बैठ गए। ये हमारे हाथ में ही है कि हमने इसको किस तरह से ठीक रखना है। अब बात आती है गिफ्ट की, भी क्या क्या देना। देखिए इसमें भी ना अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी तो वो होती है कि जिसमें हमने सिंपल बस मैसेज कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया, बस सिंपल एक मैसेज कर दिया और हैप्पी दिवाली बोल दिया। अच्छा एक कैटेगरी होती है कि हमने मैसेज भी करना है और प्लस फ़ोन भी करना है, मतलब थोड़े से हमारे और ख़ास होते हैं कि सिर्फ मैसेज से काम नहीं चलेगा। अच्छा एक कैटेगरी होती है कि हमने उनको मैसेज भी करना है, हमने उनको फ़ोन भी करना है, फिर हमने उनके घर भी जाके आना है, उनको हैप्पी दिवाली बोलना है, मतलब उनको कोई ना कोई गिफ्ट भी देना है। अब जो इस तरह की कैटेगरी है तो वो बहुत लिमिटेड होगी, बहुत कम होगी और वो बहुत ख़ास होंगे, है ना, फ़र्क तो पड़ता ही है ना। तो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी हमें पता होगा, उनकी पसंद नापसंद क्या है ये भी हमें पता होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो चीज़ें उनको पसंद हैं हम वही गिफ्ट करें। ये नहीं कि मेरे घर कुछ आया, अरे मुझे तो ये पसंद आया नहीं रहा, क्या करेंगे इसको रख के, चलो ये दे देते हैं उनको, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि जो उनकी पसंद का है। अब वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए जैसे मार्केट से भी सामान खरीदने की बजाय जो मेरी सोच रहती है कि घर पे कुछ बनाया जाए अपनी तरफ से। जैसे मान लीजिए कैंडल्स ही हैं, है ना, खुशबू वाली सैंडल वाली कैंडल्स होती हैं, वो खुद बनाकर या दिए डेकोरेट कर कर खुद, या कोई भी डेकोरेटिव आइटम अपने हाथ से बनाई हुई। या चलिए कि समझ नहीं आ रहा, अब टाइम नहीं है, तो मिठाई में कुछ चीज़ें जो आप बनाते हैं, जो उनको पसंद है, जिनको आप गिफ्ट देने जा रहे हैं, उनको आप मतलब घर की बनाई हुई दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए खीर बना के ले गए, या आप केक अच्छा बनाती हैं, आप केक बना के ले गई, आप कोकोनट बॉल्स मिठाई बहुत अच्छी बनाती हैं, आप वो दे सकती हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हाथ की। अच्छा नमकीन में मान लीजिए आप नमकीन बहुत अच्छी बनाती हैं, जैसे मट्ठी बहुत अच्छी बनाती हैं और उनको भी बहुत शौक है, तो वो दे सकते हैं। देखिए मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ड्राई फ्रूट्स, ये तो हर जगह से आते ही आते हैं, है ना। हम कुछ स्पेशल दें, हम कुछ अलग दें, इससे क्या होता है कि अपनापन झलकता है, एक प्यार झलकता है। देखो ये कितने मेरे अपने हैं, ये मेरे बारे में कितना अच्छे से जानते हैं। तो जो हमारे बहुत खास हैं उनको खास ही कुछ स्पेशली उपहार देना चाहिए। अच्छा फिर बात आती है पटाखों की कि उसकी शॉपिंग कैसे करें। तो देखिए बच्चों को समझाना बेशक मुश्किल है पर नामुमकिन भी नहीं है, बच्चों को समझाया जा सकता है, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें हम बता सकते हैं ना कि देखो पटाखों से एक तो खर्चा बहुत, एक सेफ भी नहीं होते, आग भी लग सकती है, चोट भी लग सकती है, फिर नॉइज़ पोल्यूशन होता है ना, और कितना ज़्यादा मतलब हवा में ठहर जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, शोर शराबा होता है, फिर जो जानवर होते हैं वो कितना दुबक जाते हैं, कितना डर जाते हैं पूरी तरह से, फिर सड़क पे कचरा हो जाता है, मतलब कितना कुछ गलत ही गलत होता है। तो बजाय पटाखे खरीदने के आप बताओ आपका क्या चाहिए। जैसे बच्चों को हम ये पूछ सकते हैं कि आप बताओ भाई जितने पैसे हमने पटाखे में लगाने हैं, आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ हम खरीद सकते हैं, या फिर हम बच्चों के थ्रू ही कोई जैसे अच्छा काम करा सकते हैं, जैसे किसी गरीब बच्चों को कंबल बांट सकते हैं,
गरीब बच्चों को कोई किताबें दे सकते हैं, है ना, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हम अपने बच्चों के हाथ से कराएंगे तो बच्चों को अच्छा भी लगेगा। देखिए, ये तो हमें ही समझाना है ना, एज ए पेरेंट। हम ये तो नहीं कह सकते कि बच्चा कहना नहीं मानते। अच्छा, हम ये भी तो कह सकते हैं कि देखो, अगर आपने मतलब बिना पटाखों के दिवाली मनाई तो हम इसकी फ़ोटो फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे और लिखेंगे कि बच्चों ने इस साल पटाखे के बिना दिवाली मनाई और खुशी खुशी मनाई। तो देखना कितने सारे कमेंट्स मिलेंगे, कितने सारे लाइक्स आएंगे। तो देखिए, ये तो थी शॉपिंग टिप्स की भी किन बातों का ख्याल रखें। बाकी जैसे हम आह्वान करते हैं ना, हम चाहते हैं ना कि दिवाली पर देवी माँ आए, हमारे घर आए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि देवी माँ ये देख के आती हैं कि किसके घर महंगी महंगी लाइट्स लगी हैं, सबसे ज़्यादा लगी हैं, सबसे कीमती लाइट्स लगी हैं, या फिर पूजा में किसने सबसे ज़्यादा पैसे रखे हैं, किसने गोल्ड कॉइन रखा है, किसने सिल्वर कॉइन रखा है। ये नहीं देखती वो, ये देखती हैं कि किस घर में कितनी अच्छी सफाई है, किस घर में लोग कितने प्यार से रह रहे हैं, ये देखती हैं वो। मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे, ऊंची आवाज़ में बात तो नहीं कर रहे, और सफाई कितनी है। मतलब ये चीज़ें देखकर देवी माँ घर आती हैं। तो ज़रूरत हमें इस बात की है, ये नहीं है कि हम खूब दिखावा करें, महंगी महंगी चीज़ें खरीदें, कुछ नहीं है। आपस में अगर सब लोग, परिवार के लोग प्यार से भी रहते होंगे ना, वहाँ ज़रूर आती है। तो हमें बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, दिखावा नहीं करना, बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, और जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही लेनी है। ऐसे नहीं है कि हमारे पड़ोसी ने ली, या हमारे दोस्त ने ली, या हमारे रिश्तेदार ने ली, हम भी ले, बिल्कुल नहीं। अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से चलना है, और बजट को एकदम सही रखना है, सही रखना है। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।